महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अलापा पाकिस्तान का राग। बैठक के बाद कहा, जरूरत पड़े तो पाकिस्तान से बात करे भारत सरकार, साथ ही भारत पाक के बीच शुरू हो रेल यात्रा। पीएम के दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी कम करने वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, एक मुलाकात से न दिल की और न ही दिल्ली की दूरी कम होगी। कुल जमाती बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा आर्टिकल 370 के खिलाफ हम अदालत में लड़ेंगे लड़ाई, वादी में फिर से यकीन को बहाल करना जरूरी है। नए कश्मीर के नाम पीएम मोदी का पैगाम, कहा दिल्ली कश्मीर से दिल की दूरी मिटाना चाहता है, इख्तिलाफात अपनी जगह, मुल्क के हुकूक अपनी जगह। पीएम ने यकीन दहानी कराई कि वादी में जल्द से जल्द डिलिमिटेशन का अमल पूरा करके इंतखाब होंगे। सभी लीडरान ने पीएम की बात को अपनी हिमायत दी और रजामंदी जताई। बैठक में पीएम ने कहा कि आज़ादी के 7 दहाई बाद पहली बार कश्मीर को लेकर इतनी मुस्बत बात हुई, यही नए कश्मीर की सुगबुगाहट है। पीएम मोदी ने कहा, वादी के नौजवानों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए, वो मुल्क को बहुत कुछ दे सकते हैं, हर कश्मीरी की तरक्की होनी चाहिए। कुल जमाती बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट, कहा हम वादी में तरक्की के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म हैं, डिलिमिटेशन और पुरअमन इंतखाब मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने में मील के पत्थर। बैठक के बाद गुलाम नबी आज़ाद का बयान, कहा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले, जो मिसाइल और जमीन पर गारंटी देनी होगी, सियासी कैदियों की रिहाई हो। कुल जमाती बैठक के बाद बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, कहा पीएम ने सभी लीडरान को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए सब मिलकर काम करेंगे। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी का बड़ा बयान, बताया पीएम ने सभी लीडरान के मुद्दे सुने और कहा हदबंदी के बाद होगा इंतखाब। बंगाल में बीजेपी से टीएमसी में वापस लौट रहे कारकुनान का सैनिटाइजर से शुद्धिकरण, बीरभूम में रचा गया सियासी ड्रामा। बीरभूम में करीब 150 बीजेपी कारकुनान ने टीएमसी का थामा दामन, टीएमसी में आने से पहले सैनिटाइजर का छिड़काव। मकामी टीएमसी लीडरान ने कहा बीजेपी कारकुनान में बीजेपी का वारिस था, लिहाजा उन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया। इससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया था बड़ी बीमारी, बोली कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का नया प्लान, जर्मनी दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा। जर्मनी दौरे के दौरान एक बार फिर कश्मीर का राग अलापेंगे बाजवा, आर्मी चीफ के साथ आला सतही फौजी कमीशन भी दौरे पर। अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कवायद जारी। इमरजेंसी की 46वीं बरसी आज ही के दिन 1975 को मुल्क में इमरजेंसी का किया गया था ऐलान। 26/11 की मुंबई हमलों के मुल्जिम तहावुर हुसैन राणा की खुद हवालगी पर आज समाअत, अमेरिका की लॉस एंजलिस कोर्ट में होगी समाअत। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में हथियारों के दम पर लाखों की लूट, 70 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। दिल्ली के द्वारका में एक शादीशुदा जोड़े को घर में घुसकर फायरिंग, शौहर की मौके पर ही मौत, अहलिया की हालत तशवीशनाक, परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने की थी शादी। अंडमान में इंडियन कोस्ट गार्ड की जांबाजी, डूबते जहाज से 9 क्रू मेंबर्स को बचाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा, आज अपने पुश्तैनी गांव में होगा इस्तकबालिया तकरीब, खुसूसी ट्रेन से जा रहे हैं कानपुर। कर्नाटक के कारवार पहुंचे राजनाथ सिंह ने की बहरिया की तारीफ, कहा हम बहरे हिंद में रिलेशन बढ़ने पर भी काम करेंगे, कारवार में होगा एशिया का सबसे बड़ा नेवी बेस।
इजरायल एम्बेसी के बाहर बम धमाके मामले में 4 कश्मीरी तलबा से पूछताछ। ब्लास्ट के बाद सभी दिल्ली से वापस लद्दाख चले गए थे। ब्लास्ट के दिन सभी का फोन बंद। पंजाब के होशियारपुर में मरकजी वजीर बराए मामलिका सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमला। देइयों ने गाड़ी को घेर कर डंडों से हमला किया। बाल बचे सोम प्रकाश। कुल्लू दौरे पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने 4 लेन सड़क मंसूबे का किया नकाब कुशाई। अटल टनल का भी किया जायजा। सेना ने राहुल गांधी पर कसा तंज। मुखपत्र सामना के जरिए दिखाया आईना। लिखा ट्विटर पर पीएम की मजम्मत से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरिए। चंडीगढ़ में पंजाब के पैरालंपिक खिलाड़ियों का हल्ला बोल। नौकरी की मांग को लेकर सीएम रिहाइशगाह का घेराव करने की कोशिश। पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद हिरासत में लिए गए कई खिलाड़ी। पैरालंपिक खिलाड़ियों की मुजाहरे के बाद सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। कैबिनेट बैठक में पॉलिसी लाने का दिया यकीन। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा शख्स। आरटीएफ के जवान ने बचाई जान। 92 ममालिक में पांव पसार चुका है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। WHO ने फिक्र जताते हुए कहा, कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में तेजी से पांव पसारता है डेल्टा वेरिएंट। तीसरी लहर के लिए महाराष्ट्र सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी जिलों के लिए प्लान तैयार करने के दिए अहकामात। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी। 6 दिन पहले जून महीने का हदफ पूरा। अब तक 2,89,00,000 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले में मुलजिम कंपनी को राहत। नैनीताल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जांच में ताउन करने और जांच ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म। राजभवन में गवर्नर से मिले सीएम योगी। दोनों लीडरान के बीच हुई रस्मी मुलाकात। सीएम योगी ने गवर्नर को तोहफे में दी हठ योग की किताब। यूपी के सोनभद्र में 8 असिस्टेंट टीचर्स की सर्विसेज खत्म। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर कर रहे थे नौकरी। डीएम ने रिकवरी के भी दिए अहकामात। यूपी में बेसिक एजुकेशन महकमे के अफसरान मुलाजमीन को देना होगा इमलाक का ब्यौरा। ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 20 जुलाई तक डेडलाइन। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीनियर शहरियों के लिए शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। सीनियर शहरियों को मिल पाएगी मदद। लखनऊ में इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 10 लाख रुपए की इंटरनेशनल करेंसी के साथ 4 अरकान को किया गिरफ्तार। मथुरा में चलती गाड़ी पर गिरा रेलवे पुल का गार्डर। हादसे में कार सवार बाप बेटे बाल बचे। यूपी के पीलीभीत में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। शादी तकरीब में बारबालाओं के डांस देखने उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली लखनऊ बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार एक खड़े ट्रक में जा घुसी। कार सवार 2 लोगों की मौत। यूपी के सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बाइक की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के हरदोई में पुलिस की शर्मनाक हरकत। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को कराया पंचर। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद। यूपी के बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जिंदा जला नौजवान। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद। यूपी के जौनपुर में जमीन तनाजे को लेकर 2 फरीक में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर मजहबी मकाम के कयाम को लेकर बवाल। 2 फरीक में जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के बिजनौर में मामूली तनाजे में समझौते के नाम पर शर्मनाक करतूत। सगे भाइयों को पहनाई गई जूते की माला और पूरे गांव में निकाला जुलूस। वीडियो वायरल होने के बाद 3 के खिलाफ केस। यूपी के बागपत में 2 लोगों ने की एक नौजवान की पिटाई। अस्पताल में इलाज के दौरान नौजवान की मौत। 21 जून की वारदात से जुड़ा वीडियो हुआ वायरल। यूपी के झांसी में पुलिस ने कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। मुलजिम के पास से 460 कछुए बरामद।
मध्य प्रदेश की नई तबादला पॉलिसी के तहत 1 से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर। कोरोना से तशवीशनाक बीमारी होने वालों को तरजीह। भोपाल में बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक में सियासी और कोविड-19 पर तजवीज पास। सियासत और कोविड-19 पर कमलनाथ सरकार के मुद्दतेदार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस लीडर विनोद तिवारी पर लगाया इल्जाम, साबिक सीएम रमन सिंह को बदनाम करने का इल्जाम। एमपी के सागर में एक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर दी जान। पिछले कुछ दिनों से था डिप्रेशन का शिकार। सागर के बंडा थाने में थी तैनाती। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। देर रात तक दुकान खोलने की मुखालफत करने पर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भोपाल में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी आशा और उषा कारकुनान। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना। बिहार में तनाजे में एस्टेट का रिजल्ट, कम सीटों के नतीजे जारी करने से तलबा नाराज। तलबा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीटीओ के घर छापा। 104 ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 2.25 करोड़ के इमलाक बरामद। आमदनी से ज्यादा इमलाक के मामले को लेकर की गई थी रेड। झारखंड में सभी खाली ओहदों को भरने के अहकामात पर अपोजिशन का निशाना। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कहीं ऐलान ही न रह जाए सरकार का हुक्म। रांची में झारखंड कांग्रेस लेजिस्लेचर की अहम बैठक। बोर्ड निगम की तश्कील समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। बिहार के लातेहार में कोरोना गाइडलाइंस को उड़ाई गई धज्जियां। बबा के बीच बरबैया गांव में खुला बिरसा मुंडा हाई स्कूल। खतरे में डाली गई 100 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। बिहार के छपरा में शादी तकरीब के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को उड़ी धज्जियां। बार बालाओं के डांस के दौरान नौजवान ने तमंचा लहराया। बिहार के हाजीपुर में बारिश की वजह से अवाम बेहाल। जल जमाव के सबब घर तक नहीं जा सकी दूल्हे की कार। रिक्शे पर विदा होने पर दुल्हन मजबूर। राजस्थान में गहलोत काबीना की आज अहम बैठक। दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राजस्थान बीजेपी रियासती इंचार्ज अरुण सिंह पर हनुमान बेनीवाल का हमला। कहा, ज़िम्मी इंतखाब करवा कर देख लो, पता चल जाएगा किसमें है कितना दम। राजस्थान में रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई। भरतपुर में एफसीआई का मुलाजिम 1 लाख की घूस लेते ट्रैप। तो झुंझुनू और राजसमंद में हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। भारत पाक सरहद पर हेरोइन तस्करी का मामला। मोस्ट वांटेड जसबीर सिंह को पंजाब से एनसीबी ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लाहौर से ऑपरेट हो रहा था ड्रग का इंटरनेशनल सिंडिकेट। उदयपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में गैर कानूनी लाइट कोकीन की जब्त। गुजरात से लाया जा रहा था गैर कानूनी पेट्रोलियम। राजस्थान के कोटा में बेखौफ बदमाशों ने एक नौजवान पर लाठी डंडे और सरियों से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पुलिस ने हमलावरों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के 12 में शातिर चोर की करतूत। सीसीटीवी में कैद। बीवी बच्चों के साथ आकर करता है बाइक चोरी। उदयपुर में करोड़ों हड़पने वाले ठग गिरफ्तार। प्रशांत और यामी ने अब तक 80 लोगों को बनाया शिकार। में 40 दिन में रुपए दोगुने करने का देते थे लालच। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की शिकायत का निपटारा करेगी वुज़रा की निगरानी कमेटी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया काउंसिल की तश्कील। पंजाब के तरन तारण में नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट की टीम पर तेज धार हथियारों से हमला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। 25 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज। लुधियाना में बाप बेटे को मुहाजिर मजदूरों ने खंबे से बांधकर पीटा। वायरल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव की बैठक में सरकारी मंसूबों को लेकर तजवीज पास। जेपी नड्डा बोले, 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुधरी हरियाणा की शक्ल। हिमाचल में 24 घंटे का येलो अलर्ट। मानसून की दस्तक के बाद अब तक नॉर्मल से 12% ज्यादा हुई बारिश। 28 जून से अकीदतमंदों के लिए खुलेंगे बाबा महाकाल के पट। 4 घंटे के अंदर 3500 अकीदतमंदों ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आसमान में दिखा स्ट्रॉबेरी मून का अनोखा नजारा। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने जारी की तस्वीर। 2024 तक 8 लाख नई नौकरियां देगा रिलायंस रिटेल। 1 करोड़ नए किराना पार्टनर जोड़े जाएंगे।
ग्रीन एनर्जी बिजनेस में गौतम अडानी और एलन मस्क को टक्कर देंगे अंबानी, करेंगे 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा घटाकर 9.5% किया, जताई कोविड की और लहरें चलने का अंदेशा। SBI ने लॉन्च किया आरोग्य में हेल्थ केयर बिजनेस लोन, 10 लाख से 100 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। 14 रियासतों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार, आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल डीजल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद कोहली ने जीता दिल, न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन को गले लगाकर दी मुबारकबाद। सचिन तेंदुलकर ने बताई टीम इंडिया की हार की वजह, कहा भारत ने कोहली और पुजारा के विकेट 10 गेंद के भीतर ही गंवा दिए। WTC फाइनल हारने के बाद कोहली का बहाना, कहा एक मैच से बेस्ट टीम का फैसला नहीं कर सकते। ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने कोर्ट से कहा, वालिद के तहफ्फुज़ में मुझे जबरन ड्रग्स दी गई, ना शादी कर सकती हूँ ना बच्चा। शबाना आजमी ने ऑनलाइन मंगाई शराब लेकिन मिला धोखा, एक्ट्रेस ने की साइबर क्राइम से एक्शन लेने की अपील। क्रिश 4 में जादू की तलाश करने बीते वक्त में जाएंगे ऋतिक रोशन, इससे पहले कई फिल्मों में दिखाई जा चुकी है टाइम ट्रैवलिंग की कहानी। अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को डायरेक्ट भी करेंगी कंगना रनौत, इस फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के रोल में नजर आने वाले। अमेरिका में रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेट में वोटिंग के हुकूक की दिफा करने वाले बिल को रोका, बिल के गैर मियादी तौर के लिए आधार में लटकने की मुखालफत में मुजाहरा और लोगों का गुस्सा। अमेरिका में गैर कानूनी बंदूकों के कारोबार पर सदर बाइडेन की सख्ती, का मौत के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। हांगकांग के अखबार एप्पल डेली की आखिरी कॉपी के लिए सुबह सुबह घरों से निकले लोग, बाजारों में अखबार खरीदने के लिए भीड़। 26 साल से छप रहे अखबार को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर किया गया बंद। चिली के समुद्री किनारों पर सैकड़ों की तादाद में पहुंच रही हैं सील, किलर व्हेल के डर से जान बचाने के लिए समंदर से बाहर आ रही है सील। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की यूरोपीय ममालिक से अपील, रूस के जारहाना अजाइम के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। हंगरी में LGBT मुखालिफ कानून की मंजूरी पर जर्मनी में पुरजोर इख्तिलाफ, फैसले के खिलाफ जर्मनी में तैनात हंगरी के सफीर को सैकड़ों फोन कॉल और ईमेल हुए मौसूल। LGBT मुखालिफ कानून की मंजूरी पर यूरोपीय कमिश्नर उर्सुला वान डेर लेयन ने भी किया हंगरी की पुरजोर मजम्मत, आइन के मुसव्वदे को बताया शर्मा। यूरोपीय कमीशन ने फ्रांस के 39.5 बिलियन यूरो के मंसूबे को दी मंजूरी, कोविड बुहरान और मईशत को उबारने के लिए पेश की थी अरबों यूरो की तजवीज़। इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव का अहम बयान, कहा बानुल अक़वामी सलामती के मामले पर बाइडेन इंतजामिया ने मॉस्को की तजवीज़ को किया मंजूर। माहौलियाती आलूदगी से निजात हासिल करने के लिए यूरोप ने तय किया नया हदफ, 2050 तक कार्बन गैसों के इखराज से यूरोप को पाक रखने का रखा गया हदफ।